यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आया। आर्टिकल 44 का जिक्र कर दिल्ली हाई कोर्ट ने की समान नागरिक संहिता लाने की वकालत। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। अदालत ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, केंद्र को एक्शन लेना चाहिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। अभी देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू समेत अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम। हिंदू और अन्य धर्म के लोग कोर्ट से ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में तलाक शरीयत लॉ से होता है। सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक कानून लागू करने की मांग लंबे समय से। बड़ा सवाल, कॉमन सिविल कोड पर हिचक क्यों? एक देश एक कानून कब? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस अब तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों को इस पर खासा एतराज है, बाकी ज्यादातर वर्ग इसके पक्ष में है। बुद्धिजीवी तबका मानता है कि सबको बराबर अवसर मिलते हैं, तो इसमें किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। इधर राजनीति की अमरबेल हर मुद्दे में अपने लिए जड़ें ढूंढ ही लेती है। इस मामले में राजनीति ने अपने लिए अवसर तलाश लिए हैं। भाजपा पर हिंदू तुष्टीकरण के लिए इस मामले को उछालने के आरोप लगते रहे हैं। विरोध करने वालों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की तोहमत है। आज इस पर इन सवालों के जरिए बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डर किस बात का? देश एक है तो फिर कानून एक क्यों नहीं? और क्या कोई ऐसी बात है जिसके चलते लगता है कि समानता अगर आई तो अल्पसंख्यकों के हित छिन जाएंगे? मेरे साथ स्टूडियो में अब्दुल लतीफ आरको साहब हैं। आप सचिव हैं राजस्थान मिल्ली काउंसिल के। सुप्रसिद्ध वकील हैं एडवोकेट ए के जैन हमारे साथ। सुरेंद्र सिंह नरूका साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरको साहब, मुसलमानों की आपत्ति इसको लेकर के ऐलानिया है, पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद बहस पर आते हैं। बोलिए। देखिए, ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, और जब जब इलेक्शन आता है तब तक इस मुद्दे को कैश करने के लिए सियासी लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कॉमन सिविल कोड का जो मैटर है, ये हिंदुस्तान में चल नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए कि यहाँ हर 50 कोस के ऊपर बोलियां बदल जाती है, नियम कायदे बदल जाते हैं, और हर तरह की, हर समाज की, हर तरह की आबादी के लोग यहाँ रहते हैं। लिंगायत को ले लो, उन्होंने इसको मना किया है। इधर आदिवासी जितने हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कॉमन सिविल कोड को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एक सियासी। बाकी मुसलमानों को ऐतराज नहीं है ना? नहीं, मुसलमानों को तो ऐतराज क्यों नहीं है, जब संविधान ने हमें इजाज़त दे रखी है कि हम अपने धर्म की पालना कर सकते हैं, करेंगे, तो हमें क्यों नहीं ऐतराज है? ऐतराज है, हमें ऐतराज है। दोनों बातें करते हैं। संविधान की बात तो अभी हमने आपको बताई ना, और संविधान के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे ऐतराज को कैश करने, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। संविधान का मतलब, संविधान की सबसे बेहतरीन व्याख्या करने के लिए और अधिकृत रूप से व्याख्या करने के लिए कौन सी एजेंसी है देश में? सुप्रीम कोर्ट 5 बार कह चुका है कि इसको लाइए, सरकार से आग्रह कर चुका है, सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है। एक पहलू आपकी बात का ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब इसको निकाला जाता है, उस पर मैं बात करूंगा।
लेकिन जहां तक संविधान की बात है तो मुझे अगर इसके इस तर्क को खारिज करने वाली कोई बात है तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कह चुका है, एक बार नहीं 5 बार कह चुका है। देखिए, कह चुका है, फिर भी इस कानून को लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ। उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जी कई कानून जो है वो लागू नहीं होते हैं। जैसे औरतों का मंदिरों में जाना, हाँ। साउथ मतलब व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होते हैं, कानून बंद हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो ठीक जानती है, सरकार अगर जानती इस है। देश में आपका ये तर्क बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, आपने कही कि हर 50 कोस पे यहाँ बदल जाती है, बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी एक जैसी है। जॉन स्ट्रेची ने जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत के बारे में जब हुआ था ना विश्लेषण, जब भारत का हो रहा था, तो ये कहते थे कि एक देश ही नहीं है, ये तो कहने के लिए एक देश हो गया है, बाकी केरल के आदमी की सभ्यता संस्कृति कश्मीर के आदमी से बिल्कुल अलग है, अरुणाचल के आदमी की राजस्थान से बिल्कुल अलग है, लेकिन देश है ना। 60 साल से दुनिया को चौंका है हिंदुस्तान ने एक रहकर। ये देश इसलिए है कि हमने उनको आज़ादी दी है जी अपने धर्म पर